हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आनंद कुमार कर प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 पर। और आपके साथ आज बहुत ही बेहतर प्रस्तुति है मेरा, और यह प्रस्तुति है पाइप एंड सिस्टम सॉल्यूशंस पार्ट 2। आज हम नल एवं टंकी से संबंधित डिफरेंट मोड ऑफ क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। और आज के इस वीडियो से मुझे ऐसा पूरा विश्वास है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगर आप इसे शुरू से अंत तक मेरा इस वीडियो को देखेंगे तो पाइप एंड सिस्टम नाम के चैप्टर से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप बखूबी बहुत निराले अंदाज में इस अनूठी प्रक्रिया को, इस अनूठे सिस्टम को, इस मैजिकल स्टाइल को, इस यूनिक प्रोसेस को समझकर निश्चित ही उस प्रश्न को पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। और इसी सिद्धांत पर दोस्तों मेरे दोनों असिस्टेंट बिल्कुल हाजिर हैं। मिस्टर अविनाश जी जो पूर्णतया फोटोग्राफी में लगे हुए हैं कैमरा लेकर, और साथ साथ मिस्टर विकास जी जो प्रश्न को आपके और मेरे बीच इस बोर्ड पर रखते हैं। मुझे जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं प्रश्नों को पूरा लिखूंगा, अन्यथा मैं प्रयास करूंगा कि पूरा प्रश्न न लिखकर उसे मैं निश्चित ही नोटेशन के माध्यम से पढ़ाऊं। तो पाइप एंड सिस्टम दोस्तों नल एवं टंकी, और इस पर आप आज पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट। और इस तरफ एक ध्यातव्य और एक आपसे जरूरी निर्देश भी है कि आप मेरा जो भी वीडियो देखते हैं तो उसका सबसे पहला काम आपका पार्ट 1 वीडियो देखना होगा, ताकि आप उसमें सुझाए गए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरी हैं, उनसे भली भांति परिचय लेकर आप मेरा सेकेंड थर्ड जो भी वॉल्यूम आता है उसे जब देखेंगे तो निश्चित ही आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस और उसको बनाने के तरीकों को बहुत ही तुरंत पलक झपकते आप समझेंगे भी, और परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में पलक झपकते आप प्रश्नों को बखूबी हल करने में भी सक्षम होंगे। तो दोस्तों मैं आपके साथ बिना देर किए हुए प्रश्न पहला जो मेरे विकास जी रख रहे हैं उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुने जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। तो दोस्तों अब अगर मैं इस प्रश्न को चूंकि पहला है तो लिख लेता हूं कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, 16 घंटे में भरता है जी। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण जी टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? कितने समय में खाली हो जाएगी जी? विकास जी ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन ए 40 घंटा, ऑप्शन ए 40 घंटा, ऑप्शन बी 45 घंटा, 45 घंटा, ऑप्शन सी 48 घंटा, 48 घंटा, ऑप्शन डी 50 घंटा, 50 घंटा, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। दोस्तों बखूबी आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें, और इससे संबंधित हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वो दोनों टाइप में एक आ जाता है कि हौज की संपूर्ण क्षमता बताने वाला, और लगभग प्रश्नों का हिस्सा यही होता है,
और एक जो अभी बोर्ड पर रखा हुआ कि छेद द्वारा खाली करने में लगा समय। दोस्तों इसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीक भी कहते हैं, लीक माने छेद, रिसाव भी कहते हैं। प्रश्न है कि एक अच्छा प्रश्न बनाने से पहले दोस्तों आपके साथ इस बात का शेयर कर दूं कि जब टाइम एंड वर्क जिसका जस्ट एप्लीकेशन मेरा पाइप एंड सिस्टम है, तो वीडियो फर्स्ट में मैं बताया था कि टाइम जब निकालने की बात होगी तो एलसीएम बटे प्लस माइनस का केस होगा, और जब हमें वर्क निकालने का बात होगा, काम पड़ेगा, तो यही प्लस माइनस को ऊपर और नीचे हम एलसीएम रख देंगे, और इस सिद्धांत से हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इसे बखूबी समझें। प्रश्न है कि जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो उसका नोटेशन पहले लिखूंगा कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, अर्थात पहला जो नल है दोस्तों यह 16 घंटे में भरता है, तो इस पर हमने प्लस सिंबल लगाया। और फिर परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। तो प्रश्न है कि टंकी पूरी भरी हुई हो तो छेद के कारण टंकी को खाली करने में या खाली होने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब कि ऐसा प्रश्न जब भी आपको आता है तो इसका जो शॉर्टकट विदिन सेकेंड जो बनाने का टेक्निक होना चाहिए, उसकी चर्चा करने से पहले मैं इसका फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं, ताकि आप समझें कि यह प्रश्न बनाने की ओरिजिनलिटी क्या है, इसका विश्लेषणात्मक या एक्सप्लानेटरी नोट्स क्या हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न में मान लिया जाता है कि छेद का मतलब रिसाव, रिसाव का मतलब लीक, और वह भी तो एक प्रकार का नल ही है जिसे हम खाली करने वाला नल या एग्जॉस्टिंग पाइप समझेंगे। और मान लिया कि वह छेद या रिसाव या एग्जॉस्टिंग टैप मान लिया कि टी घंटे में पूरे टैंक के पानी को खाली कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो कहूंगा कि जो भरने वाला नल है वह चूंकि 16 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में या 1/16 भाग भरेगा, भरेगा का मतलब प्लस। फिर दूसरा नल जिसको हमने छेद या रिसाव समझा है, वह मान लिया हूं कि यह टी घंटे में खाली कर देगा, तो 1 घंटे में यह 1/T भाग खाली करेगा। और अगर यह रिजल्ट देखूं, जहां भरने वाला नल 1 घंटे में संपूर्ण पानी भरेगा, वहीं वह छेद या रिसाव या खाली करने वाला नल 1 घंटे में 1/T भाग खाली करेगा। और कहेंगे दोस्तों कि जब दोनों नल खोल दूं तो यह 1 घंटे का रिजल्टेंट मेरे पास आ चुका है। अब प्रश्न का अगला हिस्सा है कि यदि टंकी में छेद है तो टंकी को भरने में 24 घंटे का वक्त लग जाता है। दोस्तों अगर 24 घंटे में पूरा टैंक भर रहा होगा तो हम 1 घंटे में 1/24 भाग भरा मानेंगे। तो हमारा सूत्र कहता है 1 घंटे का काम बराबर 1 घंटे का काम, और 1 घंटे का काम यही है जबकि हम 1 घंटे का काम 1/24 भाग भरने का बोलेंगे प्लस। अब दोस्तों अगर 1/16 में उधर से 1/24 ले आऊं तो यह माइनस हो जाएगा, और -1/T को उधर ले जाऊं तो यह 1/T हो जाएगा। अब 16 और 24 का लघुत्तम दोस्तों 48 होगा। 16 तिया 48, 24 दूनी 48, और इस तरह यह 1/T होगा। आगे देखेंगे तो 3 में 2 गया, 1/48 बराबर बोलेंगे दोस्तों 1/T, क्रॉस गुना कर देंगे तो T का 1 से गुना बोलेंगे, T बराबर 48 का 1 से गुना, अर्थात 48 घंटे में संपूर्ण पानी वह छेद द्वारा टैंक से बाहर निकल आएगा। और इस तरह आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको समझाऊं दोस्तों
इतनी बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था करने का कोई भी उपक्रम नहीं होना चाहिए। परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में हमको लगता है यह प्रोसेस या इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल बारीकी समझ गए होंगे, लेकिन अब जो मैं आपके साथ इसमें एक एप्लीकेशन समझाता हूँ, उस एप्लीकेशन को समझें कि प्रश्न देखते ही हम सेकेंडों में उत्तर कैसे बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है। जो नल भरने वाला था वह 16 घंटा में भरने की कैपेसिटी या क्षमता रखता है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण उसे भरने में संपूर्ण टाइम 24 घंटा लग गया। तो भरने वाला नल जो 16 घंटा में भर सकता था रख लेंगे, छेद के कारण इसे भरने में 24 घंटा लग गया तो इसे तुरंत गुना कर लेंगे और इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। तो 24 और 16 में डिफरेंस है 8 का, और इन दोनों के अंतर से नीचे भाग लगा देंगे और 8 दूनी 16, 24 दूनी 48 और 48 घंटा मेरा करेक्ट ऑप्शन आएगा। और इस तरह प्रश्न को विदिन सेकेंड आप बनाने की क्षमता ला सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं करने होंगे। और इस टाइप का एक प्रश्न और मैं आपको समझाऊं कि प्रश्न आया था कि घर के ऊपर लगा एक टैंक को एक नल 5 घंटे में भर सकता है। तुरंत हम 5 घंटे में भर सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं दूसरी बात समझा रहा हूँ। यह एसएससी का आया हुआ है प्रश्न दोस्तों, मुझे याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। घर के ऊपर लगी एक टैंक को एक नल 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस टैंक में एक छोटा सा रिसाव होने के कारण इसे भरने में 1 घंटे ज्यादा लग गए। तो वह रिसाव पूरे टैंक के पानी को कितने समय में खाली कर सकता है? आपको कुछ भी नहीं करना है, भरना चाहिए था 5 घंटे में, लेकिन 1 घंटा ज्यादा लग गया, अर्थात 6 घंटा लग गया। और इस तरह डिफरेंस 1 घंटा ही न ज्यादा लगा, या 6-5 में अंतर तो 1 का ही है, अर्थात वह रिसाव या वह छेद उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। ऐसा कोई भी प्रश्न होगा तुरंत दोनों का गुना करेंगे, बट्टे डिफरेंस से भाग लगाएंगे, विदिन सेकेंड उत्तर लेंगे। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको यह टेक्निक काफी ही बेहतर, काफी ही अच्छा लगा होगा और परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में आप अपने समय की बचत करते हुए प्रश्नों का सही और सत्य सटीक हल बना सकते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको समझा सकूं। प्रश्न संख्या दूसरा, हमारे विकास जी बिल्कुल उत्सुक हैं, तैयार हैं दूसरा प्रश्न लेकर, जिसे मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर रहा हूं और आप इसे बहुत ही ढंग से इसी तरह समझेंगे और इसी तरह बनाएंगे। और इसे मैं मिटा ही दूं, वाइप ऑफ ही कर दूं तो बेहतर है कि टाइम बराबर एलसीएम बट्टे प्लस माइनस, वर्क बराबर प्लस माइनस बट्टे एलसीएम, जरूरत पड़ने पर मैं इसका उपयोग करता रहूंगा। और मैं आपको दूसरा प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। विकास जी लिखा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक हमारी संपूर्ण वीडियो को आदि से अंत, प्रारंभ से अंतिम क्षण तक देखते रहें। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे चैप्टर्स को समझने में सक्षम होंगे। प्रश्न संख्या दूसरा विकास जी सुनाइए। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। जबकि नल बी इस हौज से जी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है जी। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाने पर, पूर्णतः
खाली हौज में जी दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाने पर दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। 100 मिनट में हौज भर जाता है। जी, तो हौज की क्षमता कितनी है? हौज की क्षमता आपको बताना है, हौज की क्षमता क्या या कितनी है। जी ऑप्शन ए जी 1500 लीटर, 1500 लीटर, ऑप्शन बी 4500 लीटर, 4500 लीटर, ऑप्शन सी 6500 लीटर, 6500 लीटर, ऑप्शन डी 7500 लीटर, 7500 लीटर, ऑप्शन ई नन ऑफ दी। ऑप्शन ई नन ऑफ दी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे प्रश्न हमें निश्चित ही परीक्षाओं के विगत प्रश्न पत्रों में देखने को मिल सकते हैं। आप ध्यान से इस प्रश्न को समझें और इसे तो चुटकी में मसल के हम जो ही प्रश्न पढ़ेंगे तो 4 में से 1 उत्तर में मेरा ठीक ही लग जाना चाहिए दोस्तों। कैसे समझें? नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, तुरंत आप 20 रख लें। जबकि नल बी इसे 5 लीटर पर सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। सवाल है कि यहाँ सारी बातें 20 मिनट में भरता है, जबकि पानी निकालने की बातें 5 लीटर पर सेकेंड बोला गया। तो आप ही दोस्तों कहें कि 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी, 5 लीटर पर सेकेंड का मतलब दोस्तों कि 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी अगर बाहर आए तो 1 मिनट की यदि बात करूं तो 5 को हम 60 सेकेंड का ही ना मतलब 1 मिनट होता है। तो 60 पंचे कहेंगे 300 लीटर पर मिनट पानी बाहर आ रहा होगा। अब इधर आइए, जहां तक पढ़ लिया वहां तक का काम फाइनल है। ये काम बहुत ही आसान है कि 1 सेकेंड में 5 लीटर तो 1 मिनट का माने 60 सेकेंड, 60 से गुना करके 5 लीटर का 300 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालने की बात हुई। अब है जब हौज पूर्णतः खाली था और दोनों नल को एक साथ खोल दिया, इसका क्या मतलब कि भरने वाला भी नल खुल गया और खाली करने वाला भी नल खुल गया। तो इस दोनों के खुले रहने पर हौज को पूरा भरने में 100 मिनट का वक्त लग जाता है। तो ध्यान दे दोस्तों, भरना चाहिए था 20 मिनट में, लेकिन भरा है 100 मिनट में। और जस्ट यह पहला ही क्वेश्चन का एप्लीकेशन है। भरना चाहिए 20 मिनट में, लेकिन भरा है 100 मिनट में। गुना करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, होगा 80, 20 से काटेंगे, ये 4 मरतबे कटेगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 मिनट, अर्थात ये क्रिया 25 मिनट तक अगर चले तो जो 1 मिनट में आप देख सकते हैं 300 लीटर पानी बाहर निकालता है, वो 25 मिनट में 300 लीटर से अगर गुना कर दूं तो दोस्तों कहेंगे 25 या 75 और 75 पर डबल जीरो 7500 लीटर उस टैंक की क्षमता रही होगी। और इस तरह आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही और सत्य आ गया। और ऐसे प्रश्नों को तो पलक झपकते ही बना देंगे। दोनों टाइम का गुना बट्टे डिफरेंस जो भी आए उसे आप देख रहे हैं, मिनट में यूज था सारा पॉइंट, आंसर 25 मिनट आया। खाली करने की बात थी, पर सेकेंड 5 लीटर, पर मिनट 60 पंचे 300 लीटर। जो रिजल्ट यहाँ आएगा उसे हम लीटर से गुना करेंगे, मेरा डायरेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा। और इस टाइप का कोई भी प्रश्न दोस्तों आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। मैं आपके साथ प्रश्न संख्या 3 पर विचार कर रहा हूँ। जी दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 लेकर हमारे विकास जी आपके साथ पुनः हाजिर हैं। और आप मजे में सारे प्रश्नों को समझते चलें, पढ़ते चलें और अपनी गुणवत्ता, अपनी प्रखरता को बढ़ाते चलें। प्रश्न संख्या 3 विकास जी सुनाया जाए। जी। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को
40 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में 40 मिनट में खाली कर सकता है जी। हाँ। एक दूसरी निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। दूसरी निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। तो दोनों पाइपों को भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों पाइपों को भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? उत्तर सुझाया जाए जी। ऑप्शन ए 13.1/2 मिनट। 13.1/2 मिनट। ऑप्शन बी 25 मिनट। ऑप्शन बी 25 मिनट। ऑप्शन सी 13.1/3 मिनट। 13.1/3 मिनट। ऑप्शन डी 39 मिनट। 39 मिनट। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दोस्तों, इसे समझें, कुछ भी नहीं है, बहुत मजे में आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकती है, तो 40 मिनट खाली करने के बाद माइनस का केस हुआ। दूसरी निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। गौर से समझेंगे दोस्तों, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं सीधा सा कि ये पाइप है और इस पाइप को हम पहला पाइप माना, इस पाइप को मैं दूसरा पाइप माना, और इसका जो दोस्तों ये व्यास है, इसका जो दोस्तों ये व्यास है, इससे इसका व्यास अगर डबल हो जाए, तो इससे अगर सपोज 40 मिनट में पूरे टैंक का पानी खाली अगर हो जाए, तो हम सीधा कहेंगे जनरल कॉन्सेप्ट से कि इससे खाली होने में ऐसा नहीं बोलेंगे कि 80 मिनट का वक्त लग जाएगा, क्योंकि यह इसकी तुलना में तो डबल क्षमता वाला पाइप न हो गया। इसीलिए कहेंगे कि अगर यह 40 मिनट में खाली करेगा, तो इसका व्यास अगर डबल है तो निश्चित ही यह 20 मिनट में ही खाली करेगा। तो जिसका व्यास डबल हो उसका जो टाइम होगा वह छोटे वाले व्यास का टाइम लेने के लिए आधा हो जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट मुझे विश्वास है कि आप भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि पानी जब निकलेगी तो इस पाइप के गोलाई पर, इसकी मोटाई पर, इसके बीच के आयतन पर ही न पानी निकलने का काम होगा। तो सीधी सी बात है कि जिस पाइप का व्यास किसी भी पाइप के व्यास से डबल होगा, तो उस डबल व्यास वाले पाइप में जो टाइम लगेंगे वह पहले वाले व्यास के अपेक्षा निश्चित ही आधा ही टाइम लगेगा क्या। और इस आधार पर अगर पहला पाइप 40 मिनट में पूरे पानी को खाली कर सकता है, तो दूसरा पाइप जिसका व्यास इस पाइप का डबल है, तो उसका टाइम बोलेंगे कि 20 मिनट ही खाली करने में लगेगा। और अब जब दोनों एक साथ चला दो, तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, दोनों का टाइम निकालने के लिए हम पुनः अपना वही यूनिवर्सल फॉर्मूला 40 और 20 का लघुत्तम 40 से 40 में भाग लगा, माइनस से लगा रहा हूँ -1, 20 से 40 में लगा, रिजल्ट 2, लेकिन माइनस से -2, -1, -2, -3, 40/-3 का मतलब 13.1/3 मिनट का वक्त माइनस अर्थात खाली करने में लग जाएंगे। और इस तरह मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आया। और इस तरह ऐसे प्रश्नों का हल आप बड़े मजे में ले सकते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी भी पाइप का व्यास किसी अन्य पाइप के व्यास से 3 गुना 3 मल्टीपल है, तो अगर
छोटे व्यास वाली पाइप जितना भी समय लेगा उससे निश्चित ही 3 गुना व्यास वाला पाइप को 1/3 ही टाइम लगेगा पानी भरने में अथवा पानी खाली होने में। अभी डबल व्यास का चर्चा था, डबल डायमीटर का चर्चा था, तो निश्चित ही अब कभी कभी डायमीटर भी रख दे या कभी कभी रेडियस भी रख दे, तो व्यास अगर दुगना त्रिज्या अगर दुगना तो दोनों बातें समानार्थी है। और इस तरह मैं इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न का हल बिल्कुल ही निराले अंदाज में विदिन सेकेंड ले सकता हूँ। मैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ चल रहा हूँ ताकि बिना समय गंवाए आपको मैं मैक्सिमम प्रश्न पढ़ा सकूं। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मुझे विश्वास है कि मेरा प्रत्येक वीडियो अगर आप खोलते होंगे तो आप जरूर अंत तक देखते होंगे ताकि आप सारे प्रश्न, सारे सिद्धांतों को बारीकी से समझ सकें। प्रश्न संख्या 4 जी। 2 नलें ए तथा बी एक टंकी को 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। 2 नलें ए तथा बी एक टंकी को 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। भर सकने का मतलब प्लस का केस है दोस्तों जी। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। वो तो नल ए और बी है लिखा हुआ। नल ए 6 मिनट में भर सकता है, नल बी 7 मिनट में भर सकता है। और ए से आरंभ करते हुए दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड वर्क, इसे मजदूर भी आप कह सकते हैं। ए से आरंभ कराऊं तो क्या प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। प्रत्येक नल को बारी बारी से अगर 1 मिनट के लिए खोलूं तो नल को संपूर्ण भरने में कितना समय लग जाएगा, यही प्रश्न होगा जिसमें आप ऑप्शन बता दें जी। जी। ऑप्शन ए 5 मिनट जी। ऑप्शन बी 5.2/3 मिनट 5.2/3 मिनट। ऑप्शन सी 6.3/7 मिनट 6.3/7 मिनट। ऑप्शन डी 6.1/4 मिनट 6.1/4 मिनट। ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। दोस्तों समझेंगे, बहुत ही रोचक प्रश्न है और इसकी रोचकता हम बहुत मजे में समझेंगे। प्रश्न है कि एक नल जो ए है वह 6 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है। दूसरा नल जो बी है वह उसे 7 मिनट में भर सकता है। और तब प्रश्न है कि अगर बारी बारी से नल को हम एक मिनट के लिए खोलें, लेकिन प्रारंभ हम ए से करवाएं, तो ए से प्रारंभ होने का मतलब कि ए 1 मिनट में 1/6 भाग भर देगा माने प्लस नोटेशन देना कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा नल बी आएगा और बी 1 मिनट में 1/7 भाग पानी भर देगा। और इस तरह अगर यह संपूर्ण बातों का जिक्र करूं तो यह संपूर्ण भाग जो है दोस्तों, यह बोलेंगे 2 मिनट का काम आया। समझाया था टाइम एंड वर्क में भी। इस दोनों का भी निचोड़ लेने के बाद जो काम लेंगे हम, वह काम का मतलब 13/42 भाग जो आएगा दोस्तों, यह मेरा 2 मिनट का काम रहा होगा। अब मैं आपको समझाया था टाइम एंड वर्क में कि यहाँ किससे गुना करूं कि नेट 42 या 13 बन जाए, अथवा 42 के आंकड़े से आगे न बढ़कर उसके पीछे का आंकड़ा रहे, तो 13×3 = 39, 13×4 = 52। तो यहाँ 3 से अगर लेफ्ट साइड गुना करेंगे तो इधर भी 3 से, अर्थात समझाया था कि 2-2 मिनट का काम 3 टाइम्स या 3 बार होगा। और 3 बार में काम अगर काट लूँ यहाँ तो कहेंगे 13/14 भाग काम हो गया। अब पूछूं कि काम बचा कितना, तो समझाया था कि 14 में 13 घटाएंगे, 1/14 भाग बच जाएगा। कब? जब टाइम मेरा 2×6 मिनट बीत जाएंगे तब। अब हमारी बारी 3 बार जब संयुक्त बात ए के बाद बी पुनः ए के बाद बी होता चला जाएगा 3 बार, तो अगली बार जब चौथी बार की बात होगा इस यूनिट का, तो पुनः ए आएगा और जो आएगा जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
उसके टाइम से तुरंत गुना करेंगे। ए का टाइम है 6 मिनट, काम करवाना है 1/14, 2 तिया 6, 6 से गुना किया, 2 सत्ते 14, 3/7 मिनट, और 6 मिनट में अगर 3/7 मिनट जोड़ दूं तो 6×3/7 मिनट डायरेक्ट लिखकर मैं ऑप्शन सी बिल्कुल ही मजे में सही और सत्य कह सकता हूं। और इस तरह दोस्तों मेरा यह चौथा प्रश्न भी आपके साथ समाप्त हुआ। मैं प्रश्न संख्या 5 पर विचार कर रहा हूं और आप मेरे वीडियो में इसी तरह दोस्तों अंत तक बने रहें। ज्यादा समय न लेकर मैं ज्यादा प्रश्नों पर विचार कर रहा हूं ताकि आपको मेरा वीडियो समझने में, देखने में काफी आनंद दे। जी मैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ मैं चल रहा हूं और आप बहुत मजे में प्रश्न संख्या 5 को समझेंगे। जी प्रश्न संख्या 5 विकास जी सुनाया जाए। मेरे विकास जी बिल्कुल उत्सुक और तत्पर रहते हैं प्रश्न को पढ़ने के लिए। प्रश्न संख्या 5 जी। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए, बी तथा सी जी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं जी। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। तथा ए और बी जी तथा ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। शेष भाग को ए और बी शेष भाग को जी 7 घंटे में भर सकते हैं। 7 घंटे में भर सकते हैं। अकेले सी द्वारा कितने घंटे में भरा जाएगा? भर सकते हैं तो अकेले सी द्वारा संपूर्ण टैंक कितने घंटे में भरा जा सकेगा? ऑप्शन 1 जी ऑप्शन ए दोस्तों 10 घंटा, 10 घंटा, ऑप्शन बी 12 घंटा, ऑप्शन बी 12 घंटा, ऑप्शन सी 14 घंटा, 14 घंटा, ऑप्शन डी 16 घंटा, 16 घंटा, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दोस्तों और इसे आप बहुत मजे में समझने का प्रयास करें। प्रश्न है कि एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं। एक टैंक में 3 नल, 3 पाइप लगे हुए हैं और ये नाम दिया हुआ है ए, बी तथा सी। यह टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। अर्थात तीनों नल मिलकर, मेरा सिद्धांत भी है दोस्तों, पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे, लेकिन जहां तक पढ़ते जाएंगे वहां तक का काम भी तो करते चलेंगे। तो तीनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। नोटेशन प्लस का हुआ। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद, तो जो ही हमें कहा गया कि 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो 2 घंटे का काम हम तीनों से करवाएंगे। तो जो तीनों मिलकर 6 घंटा में पूरा भरेगा वह 1 घंटा में 1/6, तो 2 घंटा में दोस्तों बोलेंगे काट कर कि यह 1/3 भाग भरा होगा 2 तिया 6। अब पूछो कि खाली कितना रहा, तो खाली बोलेंगे 1/3 मतलब भर गया, तो 3 में 1 गया, 2/3 मेरा खाली रह गया। और प्रश्न है कि यह 2/3 भाग जो आपका बच रहा है, यह 2/3 भाग ए और बी शेष भाग 7 घंटे में भर सकते हैं। अर्थात ये ए प्लस बी के लिए 2/3 भाग है और ये 2/3 भाग ए प्लस बी
2/3 भाग का मतलब शेष भाग, और यही रिमाइंडर पार्ट को भरने में a प्लस बी कहा जा रहा है कि 7 आवर्स 7 घंटे का वक्त लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो संपूर्ण टाइम a प्लस बी का निकालूं तो 7 तिया 21, और यहाँ पर ये 2 से भागा लगेगा, 7 तिया 21/2 कहेंगे 21/2 घंटा में a प्लस बी मिलके भरेगा। और हमसे दोस्तों प्रश्न है कि बताइए कि सी को अकेला कितना वक्त लगेगा, सी को अकेला कितना वक्त लगेगा। तो सी के लिए टाइम एंड वर्क का बहुत जनरल कॉन्सेप्ट था कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, और इधर मुझे a प्लस बी का भी वैल्यू पता है। तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी को दोस्तों माइनस कर लूँ तो मेरा c निकल के आएगा, और माइनस करने का मतलब टाइम निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे, और जब बट्टे के भिन्न से संबंधित प्रश्न में एलसीएम लेना पड़े तो सीधा सा सवाल है कि आप ऊपर से ऊपर का सीधा एलसीएम ले लें दोस्तों। तो 6 और 21 का एलसीएम लें, 6 और 21 का एलसीएम दोस्तों 42 होगा। 6 और 21 का दोस्तों एलसीएम 42 होगा, और जिसमें से घटाना है उससे पहले भाग लगाकर भागफल लिखेंगे। तो पहले हमें a प्लस बी प्लस सी में से ना a प्लस बी हटाना है, तो जिसमें से हटाना है उससे भाग, तो 6 से 42 में भाग, 6 7 42 माइनस करना है दोस्तों a प्लस बी को, तभी c मिलेगा। तो अब 42 में अगर 21/2 से भाग लगाऊं तो इसका प्रोसेस सीखें कि 21 से 42 को काट लें तो 21 दूनी 42, रिजल्ट आया 2, लेकिन ये नीचे वाला 2 है उससे गुना कर लें। ऐसा इसीलिए होता है कि 42 में भाग लगाए कोई 21/2 से, तो यह 42 और गुने, बहुत बच्चा का एप्लीकेशन है, जब भाग की क्रिया में हम अगले भिन्न को गुना में परिवर्तित करते हैं तो यह भिन्न पलट जाता है, अर्थात अंश हर अंश पर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलट जाते हैं। तो यह 2/21, 21 दूनी 42, यह 2 दूनी 4 आएगा रिजल्ट। तो ऐसा इतना काम न करके 21 से 42 में भागा लगाएंगे, 21 दूनी 42 और नीचे 2 देखेंगे, वह भागफल को गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3, 3 से कोई 42 को काटे तो 3 14 42, और इस तरह आपको सी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया टाइम 14 घंटा, और आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही और सत्य आएगा। और इस टाइप का कोई भी प्रश्न बहुत मजे में आप बना सकते हैं। दोस्तों मैं ज्यादा देर किए बगैर आपके साथ प्रश्न संख्या 6 पर उपस्थित हूं, और हमारे विकास जी प्रश्न संख्या 6 लेकर हाजिर है। दोस्तों मैं चाह रहा हूं ये बहुत ही कम समय में आपको मैक्सिमम बातों से, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन से परिचित करवा दूं, ताकि परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में आपके सोच में अगर मेरा वीडियो का कोई भी चैप्टर का संपूर्ण पार्ट्स देख लेंगे तो खेल खेल में आप मजे में सारे कॉन्सेप्ट को समझकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 7। एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। एक पाइप किसी टैंक को जी एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। एक अन्य पाइप की तुलना में 3 घंटा 3 गुनी तेजी तीन गुनी तेजी से भरता है। तेजी से भरता है जी। यदि दोनों पाइपें मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट ले, यदि दोनों पाइप मिलकर जी खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट का समय ले, खाली टैंक को भरने में जी 36 मिनट का समय ले, 36 मिनट का समय ले, तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भर लेगा। तो धीमी रफ्तार वाला पाइप
अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? टैंक को भरने में कितना समय लेगा? ऑप्शन ए जी 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन बी 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन सी 2 घंटा। 2 घंटा। ऑप्शन डी 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। जी दोस्तों, बहुत ही मजेदार प्रश्न है और इसे हम टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी से, क्षमता से रिलेटेड प्रश्न में समझाता हूँ। बस सेम क्वेश्चन है कि 2 पाइप हैं और पाइप का नाम पहला दूसरा समझ लें, और है कि एक पाइप अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। तो अगर दूसरा पाइप को अन्य गुना पाइप अन्य पाइप कहूँ और यह एक क्षमता से भरेगा, एक क्षमता से, तो इसका 3 गुना क्षमता या 3 से भरेगा, और इसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब दोस्तों समझाया था, यह क्षमता है। क्षमता जब रिवर्स होता है तो यही टाइम में चेंज करता है, और इस तरह इसे हम टाइम के लिए बोलेंगे 1:3। और यहाँ पर देखेंगे कि 36 मिनट आखिर टाइम है किसका। तो यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को भरने में 36 मिनट का समय ले, तो मेरा सूत्र कहता है दोनों द्वारा समय ले बराबर दोनों द्वारा समय ले। तो कहेंगे दोनों द्वारा लिया गया समय अगर देखूं तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भागा 3, 3 से भागा 3 में 1, और यह टोटल 36 है। और इस तरह हम अगर अब काटें तो 3 से यह 12 मरतबे कट जाएगा। नीचे का जोड़ है 4, 4 से 12 का गुना करेंगे, 1 बराबर 48, अर्थात पहला पाइप जो एक समय में भरेगा वह 48 मिनट लेगा, और दूसरा पाइप जो 3 समय में भरेगा वह 3 का मतलब 48 का 3 से गुना, और इसका मतलब दोस्तों 144 मिनट। और 144 मिनट को अगर घंटे में परिणत करूं तो 60 से भाग लगा दूं तो 60 दूनी 120 और 24 144, तो इसे हम कहेंगे 2 घंटा 24 मिनट। और इस तरह हम अब उत्तर में 48 मिनट बोलूं कि 2 घंटा 24 मिनट, तो जो पाइप ज्यादा टाइम लेगा वही पाइप को ना आप धीमी रफ्तार वाला पाइप बोलिएगा। और इस तरह हमसे धीमी रफ्तार वाला पाइप का टाइम पूछा है, तो धीमी रफ्तार वाला सेकंड पाइप है जो 3 समय ले रहा है। तेज रफ्तार वाला फर्स्ट पाइप है जो 1 समय ले रहा है। तो जब 1 बराबर 48 तो 3 बराबर 144 मिनट, और 144 मिनट का मतलब 2 घंटा 24 मिनट मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया। और इस तरह मेरा प्रश्न का ये 7वां हिस्सा भी समाप्त हुआ। अब मैं आपके साथ दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा कर रहा हूं, और आप बड़े मजे में इस 8वां प्रश्न को देखें, समझें, और मजे से घर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं एक फुल क्लास, एक करंट क्लासेस का कर रहा हूं, और इस तरह अपनी तैयारी को पूरी प्रखरता और अंजाम दे रहा हूं। जी प्रश्न संख्या 8वां जी। 2 नले एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 नले एक टंकी को क्रमशः जी 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि एक अन्य निकासी नल, जबकि एक अन्य निकासी नल जी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलें क्रमशः यदि तीनों नलें क्रमशः 1 बजे
2 बजे तथा 3 बजे दोपहर खोले जाएं, 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर खोले जाएं, तथा 3 बजे दोपहर खोले जाएं, तो टंकी कितने बजे तक भरी जाएगी अथवा खाली होगी? तो टंकी कितने बजे तक भरी जाएगी अथवा खाली हो जाएगी? अथवा खाली हो जाएगी। एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। खाली हो जाएगी। ऑप्शन ए जी 7 बजे सुबह खाली होगी। 7 बजे सुबह का मतलब 7 AM खाली होगी। ऑप्शन बी 7 बजे सुबह भरेगी। 7 AM सुबह भरेगी। ऑप्शन सी 8 बजे सुबह खाली होगी। 8 AM सुबह खाली होगी। ऑप्शन डी जी 7:30 बजे भरेगी। सुबह 7:30 बजे सुबह भरेगी। सुबह AM में भरेगी। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। और इसे बहुत मजे में समझें, बहुत ही सुंदर प्रश्न, और इसे बनाने का तकनीक सीखें। कुछ भी नहीं है कि 2 नलें एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। तुरंत हम नोटेशन लेंगे कि पहला टैंक भरने में 8 घंटा लेता है, दूसरा टैंक भरने में 12 घंटे का समय लेता है, और तीसरा जो नल है एक अन्य नल, वह निकासी नल है। निकासी नल माने खाली करने वाला, वह उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीसरा जो नल है वह उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीसरा नल 6 घंटे खाली करने का मतलब दोस्तों माइनस कर सकता है। अब तुरंत प्रश्न पढ़ दिया, नोटेशन फाइनल हो गया। प्रश्न का अगला हिस्सा है कि यदि तीनों नलें क्रमशः 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर खोले जाए, तो इसको खोला है दोस्तों 1 बजे दोपहर 1 PM पर, इसको खोला है 2 PM पर, इसको खोला है 3 बजे 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे, तो इसको खोला है दोस्तों 3 PM पर। और तब है तो कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी अथवा भर जाएगी? ऐसे प्रश्न को आप कुछ भी ना करें दोस्तों। आप करें क्या कि सबसे पहला काम कि पहला टैंक देखें, पहला नल टैंक को भरने के लिए 1 बजे खुली, दूसरा खुली है 2 बजे, तीसरा खुली है 3 बजे। कहने का मतलब 3 बजे 3 PM से तीनों नल एक साथ पानी भरने या खाली होने का काम प्रारंभ करेंगे। अर्थात तीनों नलों का संयुक्त काम कब से प्रारंभ होगा? तो 3 PM से। अब जब तीनों नल एक साथ खुलने के बाद प्रारंभ करेंगी संयुक्त काम, उससे पहले पहला नल तो चूंकि 1 बजे दोपहर ही खुल गया था, तो 1 बजे से 3 बजे तक में पहला नल को भरने का या प्लस का इंडिकेशन या भरने वाला नल है, तो 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटा मजे में भरी होगी। तो 2 घंटा में पहला नल क्या भर सकती है? तो कहेंगे 2 घंटा में 1 घंटा में 1/8, तो 2 घंटा में 2/8 भरी होगी। अब देखिए दूसरा नल जो 2 बजे खुली, तो वह 3 बजे तक में 1 घंटा भरी होगी, और 1 घंटा में यह 1/12 भरी होगी। अब सवाल है कि जब 3 बजे तीनों नल खुल जाएंगे, तो हमें यह विचार करना है कि 3 बजे तक में पहले नल के 2 घंटे का काम, दूसरे नल के 1 घंटे का काम, आखिर कितना भाग या नल को भर पाया होगा। तुरंत हम इसे प्लस कर लेंगे दोस्तों। यह 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1/4 जोड़ 1/12,
का लघुत्तम 4 और 12 का लघुत्तम लेंगे 12। यहाँ 4 तिया 12, यहाँ 12 एकम 12, 3 1 4, 4 तिया 12, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 12 एकम 12, यहाँ 1 आएगा, 3 1 4 बट के 12 अर्थात 1 बट के 3 भाग कहेंगे भरा हुआ है। 1 बट के 3 भाग भरा, तो आप कह सकते हैं 3 में 1 गया, 2 बट के 3 भाग बोलेंगे दोस्तों, यह 2 बट के 3 भाग खाली रहा होगा। गौर करें, इतना काम जब ही आप कर लें तो अब जब 3 बज गए हैं तो तीनों नल एक साथ खुल गए। तो एक साथ खुलने के बाद हम देखेंगे कि तीनों मिलकर कर क्या सकता है। तो तुरंत तीनों के द्वारा जब काम लेंगे तो 8 12 और 6 का देखेंगे कि कितना टाइम में तीनों नल एक साथ खुलने पर भर देगा अथवा खाली कर देगा। तो 8 12 6 का लघुत्तम लेंगे तो 8 12 6 का लघुत्तम दोस्तों 24। 8 से भागा 8 तिया प्लस 3, 12 से भागा 12 दूनी प्लस 2, 6 से भागा 6 चौका 24 माइनस 4, 3 2 5, 5 में 4 गया 1, तो कहेंगे 24 मिनट। 3 2 5 प्लस 5 में माइनस 4 प्लस 1, कहेंगे तीनों जब एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टैंक को भरने में 24 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर जो दोनों बातों को निकाल के हम रखा था, तो इसमें देखेंगे कि तीनों जब खुलता है तो नल को भर देता है। तो नल को कोई भर दे तो नल खाली हो तब न भर दे। तो ऐसे प्रश्न में खाली जो हिस्सा होता है उस पर हम इससे गुना ले लेंगे। अगर यहाँ माइनस का केस हो जाता दोस्तों, तब हम कहते 24 घंटा जी 24 मिनट को बोलिए 24 घंटा। अब कहेंगे कि 24 घंटा में कहेंगे तीनों नल को भर देगा, तीनों मिलकर टैंक को भर देगा। तो भरेगा किसको? जो खाली हो उसको भरेगा। तो मेरा खाली पार्ट्स कितना है 2 बट के 3, और इसी को भरेगा 24 मिनट से गुना करेंगे, 3 8 24, 8 दूनी 16, और कहेंगे दोस्तों कि 16 घंटे का वक्त लगेगा। कब से? 3 बजे दोपहर से। तो 3 बजे दोपहर से अगर 16 घंटा आगे चलूं तो 3 बजे रात तक बोलेंगे 12 घंटा बीत गया। 3 बजे दोपहर से 3 बजे रात तक 12 घंटा बीत गया। बातें हैं 16 घंटा का। 16 घंटा का मतलब और 4 घंटा। तो 3 बजे सुबह से अगर 4 घंटा और बढ़ूं तो 7 बजे सुबह हो जाएगा। और 7 बजे सुबह में नल क्या होगी? तो प्लस का केस इंडिकेट कर रहा है कि 7 बजे सुबह में नल भर जाएगी। अगर यहाँ माइनस का केस आ जाता तीनों के काम से टाइम पर, तो हम खाली वाला को तो खाली न कराते, तब तो भरे हुए भाग को खाली कराते। तब इस टाइम का गुना भरा से होगा। कहने का मतलब रिजल्ट आए प्लस तो गुना करना है खाली से, रिजल्ट आए माइनस तो गुना करना है भरा से। और इस बात को ध्यान में रखकर, नहीं तो आपका 7 बजे या ऐसा समझे 3 बजे से 16 घंटा आगे अगर मैं देखूं तो 16 और 3 19, और 19 का मतलब 12 घंटा घटा लीजिए तो 7 बजे तो आएगा। अब सवाल है कि 2 उत्तर दे रखे हैं 7 बजे 7 बजे, लेकिन बोला गया एक में खाली हो जाएगा, एक में भरेगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट में कमी होगी तो ऐसे प्रश्न को आप गलत भी बना सकते हैं। इसीलिए कुछ भी ना करें, यहाँ तीनों का जो टाइम आता है वह देख ले कि यह रिजल्ट मेरा क्या दे रहा है। या भरने का अगर दे रहा है तो मेरा निश्चित ही भरने वाला बात होगा, जो खाली टर्म से गुना करा लेंगे। अगर यहाँ माइनस का केस होता तो रिजल्ट मेरा आंसर निश्चित ही खाली करने वाला होता, और तब मैं भरा भाग पर गुना करा के तुरंत उत्तर बोल देता। और इस तरह दोस्तों ऐसे प्रश्नों का हल क्विक एंड फास्ट इसी तरीके से आप एकदम बहुत निराले और इस अनूठे अंदाज से दे सकते हैं। दोस्तों आज आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा या देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाइक, कमेंट अथवा डिसलाइक करने की इच्छा होगी। तो आपका जो मन करे वो निश्चित ही करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अगर अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप पर जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के क्लास के लिए आपको बहुत बहुत एक करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 परिवार के तरफ से, साथ ही मेरे व्यक्तिगत तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, और साथ साथ आपके भविष्य का सुखद और मंगल कामना। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते रहिए और हद से गुजर जाने का प्रयास करते रहिए। फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी मैं कोई न्यू चैप्टर लेकर प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अलविदा।